नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की बात करें तो बाज़ार में अब हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी ही बड़ी खबरें अब आना स्टार्ट हो गई है जिसकी वजह से मार्केट में अब करेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों कल देखा था आपने कि कल जिस हिसाब से जीडीपी के आंकड़े आए थे जो कि नेगेटिव आते हुए दिखाई दिए थे, चाइना के पीएमआई के आंकड़े आते हुए दिखाई दिए थे, वो भी नेगेटिव आते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन भारतीय बाज़ारों ने उसके उलट आज तेज़ी ही देखी। क्योंकि हम पहले से बात कर रहे थे कि यदि सभी लोग मंदी में बैठे होते हैं तो मार्केट में रिवर्सल आता ही है। वैसे एक बात मैं बता दूं कि आज अमेरिकी बाज़ारों की छुट्टी है, इसलिए आज शाम को अमेरिकी बाज़ार बंद रहेंगे क्योंकि वहाँ पे लेबर डे की छुट्टी है। इसीलिए आज भारतीय बाज़ारों में भी इतना खास कुछ देखने को नहीं मिला। बाज़ार कंसोलिडेशन के साथ ही बंद होते हुए दिखाई दिए, लेकिन भारतीय बाजार आज एक हिस्ट्री बनाते हुए नया रिकॉर्ड बनाते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पर लगातार 13वां दिन था जब पॉजिटिव में क्लोजिंग भारतीय बाजारों की देखने को मिली है। और इसी कारण से भारतीय बाजार अब कोशिश भी लगने लगे हैं। थोड़ी चिंता का विषय इसीलिए आने लगा है कि भारतीय बाजार लगातार 13वें दिन से तेज़ी दिखा रहे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन यदि बीच में कुछ करेक्शन आता तो और भी अच्छी बात थी। लेकिन अब भारतीय बाज़ारों को एक बड़े करेक्शन की ज़रूरत है। वो करेक्शन कब आएगा, कितना आएगा, वो कोई नहीं जानता, लेकिन यदि करेक्शन आता है तो अच्छा करेक्शन आता है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका होगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 24,400 500 के लेवलों पे कोई एंट्री लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पे मार्केट अभी खड़ा है वो एक कॉशियस लेवल है और वहाँ पे मार्केट कुछ भी करता हुआ दिखाई दे सकता है। आज निफ्टी में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और क्लोजिंग भी लगभग 250 के आसपास देखने को मिली। सेंसेक्स में करीब 194 पॉइंट की तेज़ी आती हुई दिखाई दी। आईटी सेक्टर जो कि लगातार तेज़ी पहले से दिखाता हुआ नजर आया है और आज भी आईटी सेक्टर की बदौलत ही निफ्टी पॉजिटिव में क्लोजिंग आती हुई दिखाई दिया है। एफएमसीजी और बैंक अच्छी खासी तेज़ी के साथ क्लोजिंग आज देखने को मिली है। आप यहाँ पे निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में करीब 42 पॉइंट की तेज़ी के साथ 278 पर खड़ा है। वहीं जो बैंक निफ्टी है, जहाँ से हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि अभी आप बैंक निफ्टी से दूर रहिए, क्योंकि जब तक 51,500 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में नहीं आएगी तब तक एक बड़ी रैली आने की संभावना ही कमी है। फिन सर्विसेज की बात करें, लेकिन आईटी आप देख सकते हैं 187 पॉइंट की तेज़ी वहाँ से देखने को मिली और मिड कैप में भी कोई ऐसे संकेत नहीं आते हुए दिखाई दिए। सब बाजार कूल ऑफ देखने को मिल रहे थे, क्योंकि आज अमेरिकी बाजारों की छुट्टी है और छुट्टी के कारण ज़्यादा कुछ अमेरिकी फ्यूचर से भी देखने को नहीं मिला है। टोटल डिक्लाइन शेयरों की बात करें, 1131 शेयर 720 शेयर टोटल एडवांसेज में देखने को मिले, लेकिन फिर भी स्टॉक वाइज कारोबार आज अच्छा देखने को मिला है। एक बहुत ही बड़ा डाटा आता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से भी आज भारतीय बाजारों में कूल ऑफ देखने को मिली है। जो डाटा आया है वो पीएमआई शो करता हुआ दिखाई दिया है कि जो इंडिया की जो फैक्ट्री एक्टिविटी है, यानी कि जो पीएमआई आंकड़े हैं, वो 3 महीने के लो पर आते हुए दिखाई दिए हैं और 57.5 के आंकड़े जो है वो आते हुए दिखाई दिए हैं। कल जब हम बात कर रहे थे वीडियो में कि जो चाइनीज़ बाज़ार है वहाँ पे आंकड़े आते हुए दिखाई दिए थे और 5 मंथ लो पर वो आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं। जो 50 का आंकड़ा है वो पीएमआई आंकड़ों के हिसाब से ठीक है, यानी कि 50 के ऊपर ही पीएमआई आंकड़े रहते हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था ठीक रहती है। लेकिन यदि 50 से नीचे रहता है तो वहाँ से नेगेटिव संकेत आना स्टार्ट हो जाते हैं। और चाइना का देखे डाटा तो वो एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि वहाँ पे 50 से नीचे की पीएमआई ग्रोथ जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें तो अगस्त के महीने में जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो स्लो होती हुई नज़र आई है। लगातार तीसरे महीने का जो ये लो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे जो पीएमआई है वो ड्रॉप होते हुए दिखाई दिए हैं 7.5, जो कि जुलाई में 58.1 आता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो एशिया की जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो भारतीय बाजार ही है और जो जीडीपी सबसे ज़्यादा है वो भारतीय बाजारों के ही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 7.8% था, वो लुढ़ककर 6.7% आता हुआ दिखाई दिया था और वहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिली थी। लेकिन थोड़ी बहुत चिंता का विषय नोमुरा की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। नोमुरा ने बताया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है उसका फोरकास्ट जीडीपी का वो करते हुए दिखाई दिए हैं और 6.7% का अनुमान उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, जो कि पहले मूडीज़ लगा रहे थे। मूडीज़ ने अनुमान बढ़ाया था, लेकिन नोमुरा अनुमान घटाता हुआ दिखाई दिया है। ये थोड़ा बहुत चिंता का विषय भारतीय बाजारों के लिए हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने पहले 6.9 का अनुमान लगाया था, अब वो घटाकर 6.7 करते हुए दिखाई दिए हैं। उनका मानना है कि जो जीडीपी है वो स्लोअर देन एक्सपेक्टेड आती हुई दिखाई देगी एनुअल बेसिस पर अप्रैल और जून के क्वार्टर में। तो ऐसी खबरें अब आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल भारतीय बाजारों के लिए कुछ बड़ी खबरें भी है। तो बड़ी खबरों को देखें तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है
वो ऑल टाइम हाई पर अब फिर से पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। करीब 681.69 बिलियन का होता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर कि करीब 7.02 बिलियन का जो है इंक्रीमेंट देखने को मिला है। वहीं जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो वहां से एक ज़बरदस्त पॉजिटिव खबर आती हुई दिखाई दे रही है कि 10% तक की ग्रो वहां पे देखने को मिली है और करीब 1.75 लाख करोड़ का अगस्त के महीने में जीएसटी कलेक्शन होता हुआ दिखाई दिया है। तो इस प्रकार की न्यूज़ें भारतीय बाजारों की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि ऐसी ही खबरों के दम पर आप बाजार में होने वाले ट्रैप से तो बच ही जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे तो 25,300 का लेवल, यदि आप यहाँ पे देखोगे तो 25,300 पे करीब 66 लाख की कॉल राइटिंग है और 34 लाख की पुट राइटिंग है, क्योंकि 24,300 का जोन ही सबसे बड़ा जोन है जहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। 24,500 का जोन भी है, 25,500 का जोन भी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कॉल राइटिंग आपको 25,300 के लेवलों पे देखने को मिलेगी। और वीडियो की शुरुआत से मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि 25,300 और 25,400 का जोन है वो एक ट्रैपिंग जोन आपके लिए साबित हो सकता है। यहां से बाजार में आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। हो सकता है करेक्शन नहीं भी हो, लेकिन यदि 4-5 दिन कंसोलिडेशन में बाजार रहे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है और तभी भारतीय बाजारों की जो तेज़ी है उसमें और बढ़ोतरी आती हुई दिखाई देगी यदि कोई अच्छा खासा करेक्शन आता है या भारतीय बाजारों में कंसोलिडेशन बनता हुआ दिखाई देता है। आप यहाँ पे 25,400 के लेवल से देख सकते हैं कि जहाँ पे करीब 42 लाख की कॉल राइटिंग खड़ी है, यानी कि मंदी वाले खड़े हैं और करीब 6 लाख की पुट राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सपोर्ट जोन जहाँ पे कि 25,200 का लेवल, जो कि 25,000 से 25,200 के लेवलों पे पुट राइटर्स यानी कि जो तेज़ी वाले हैं वो शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए हैं करीब 43 लाख, और जो 29 लाख है वो यहाँ पे कॉल राइटर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो अभी का नया जो सपोर्ट जोन है और स्टॉप लॉस का जोन भी है वो है 25,100 का, क्योंकि यहाँ पे करीब 37 लाख पुट राइटर्स आपको देखने को मिलेंगे तेज़ी वाले, और मंदी वाले करीब 11 लाख ही आपको देखने को मिलेंगे। तो 25,100 तक यदि बाजार करेक्शन में आता है तो भी ठीक है, लेकिन 24,800 का लेवल जो कि 20 EMA है, यदि बाजार यहाँ तक आ जाए है तो एक बहुत ही बढ़िया मार्केट आपके लिए होगा बाइंग जोन में करने के लिए, क्योंकि 25,800 पर 20 EMA है और 20 EMA का सपोर्ट लेता है तो काफ़ी अच्छी ऊपर की तरफ और तेज़ी आने की संभावना भारतीय बाजारों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन 25,800 यदि न भी आए और 24,800 यदि न भी आए और 25,100 तक भी बाजार आए तो एक करेक्शन ही माना जाएगा और फिर वहां से बाइंग का मोमेंटम फिर से बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस प्रकार की संभावनाएं आपको बाजार से देखने को मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन FIH की तरफ से जिस प्रकार से फ्यूचर्स में बाइंग देखने को मिल रही है, इंडेक्स फ्यूचर्स में, वो एक रिकॉर्ड तोड़ बाइंग। आप 26 अगस्त से देखेंगे तो केवल 57,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, नेट कॉन्ट्रैक्ट थे, वो बढ़कर 2,43,425 होते हुए दिखाई दिए हैं केवल 30 अगस्त तक, यानी शुक्रवार का ये डेटा आता है। और आज का डेटा 6 बजे बाद किस प्रकार से आएगा वो हम 8 बजे वाले वीडियो में चर्चा करते हुए नजर आएंगे, वहाँ पर भी आप बने रहिए। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से FIH की तरफ से बाइंग देखने को मिल रही है वो एक थोड़ा चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि इस प्रकार की बाइंग आना, यदि मार्केट में कुछ छोटी सी भी खबर आ जाती है तो उनकी तरफ से जो सेलिंग आएगी वो भी बहुत ही बड़ी आने वाले की संभावनाएं साबित हो सकती है, क्योंकि DIIs पहले से ही बाइंग करते हुए हैं, वो फुल तेज़ी में बैठे थे। लेकिन पिछले 2-3 दिन से DIIs की तरफ से भी जो है बाइंग इतनी बड़ी देखने को नहीं मिल रही है। अब वो जो है थोड़े बैकफुट पर जाते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन FIH की तरफ से जो आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है वो बहुत ही तगड़ा आपको आंकड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए निफ्टी की चाल देखेंगे तो लगातार 13वां दिन था आज, जहाँ पे करीब तेज़ी के साथ ही क्लोजिंग भारतीय बाजारों में आती हुई दिखाई दी थी। और ये तेज़ी आपको बताती है कि किस प्रकार का बुल मार्केट भारतीय बाजारों में अभी बना हुआ है। आपको मैं यहाँ पे बताऊँ किस प्रकार से भारतीय बाजारों में जो है कल के लिए संकेत हो सकते हैं। तो आज का बाजार जहाँ पे अपन ने टारगेट दिया था 25,320 का, तो लगभग वहीं से बाजार ने रेजिस्टेंस लिया और फिर से 25,250 के सपोर्ट जोनों पे आके क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया, जो कि क्लोजिंग के हिसाब से ठीक थी। लेकिन फिर भी आप देखें तो भारतीय बाजार अब जो है थोड़ा बहुत यदि कूल ऑफ होता है तो अच्छे संकेत मिलते हुए आगे दिखाई देंगे। कल की बात करें तो कल यदि बाजार 320 से ऊपर निकलता है, 375 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 480 तक का आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन बाज़ार इस जोन में आपको फिर से फंसाता हुआ नज़र आ सकता है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। नीचे की तरफ देखें तो यदि 25,250 से नीचे लुढ़कता है तो 25,190 तक के, फिर 25,125 और 25,070 तक के टारगेट नीचे की तरफ आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपके लिए सपोर्ट जोन की, इंट्राडे के सपोर्ट जोन की बात करें तो 25,100 का जो जोन है काफ़ी अच्छा जोन है यदि कोई इंट्राडे के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहा है, और यदि लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो बना हुआ है पहले से तो उसके लिए 24,800 का जोन, 850 का जोन काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है, एक बड़ा सपोर्ट जोन है जहाँ पे कि 20 EMA भी है जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी की आप यहाँ पे बात करोगे तो बैंक निफ्टी आप 1 डे डेटा को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी है उसका ऑल टाइम हाई लगभग 53,100-200 के लगभग है। वहाँ से जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिली थी कोई ज़्यादा जो है तेज़ी नहीं थी, और मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि जो तेज़ी है वो केवल निफ्टी में है। बैंक निफ्टी से फ़िलहाल आप दूर रहिए, और ज़्यादा बैंक निफ्टी की तरफ से ज़्यादा कुछ आपको देखने को भी नहीं मिला है। 51,500 के नीचे नीचे ही वो क्लोजिंग देता हुआ फिर से दिखाई दिया है। तो जब तक 51,500 कटेगा नहीं तब तक कोई बड़ी रैली नहीं है। रैली केवल निफ्टी में है तो उसका आप जो है आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी की तरफ से देखें तो कल हम बात कर रहे थे उसी हिसाब से देखें तो यहाँ पे जब ओपनिंग हुई उसके बाद 431 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दिए, 470 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दिए, और उसके बाद फिर से जो 380 है उसके ऊपर ही क्लोजिंग आपको दिखाई दी। तो बैंक निफ्टी की तरफ से इस प्रकार से कंसोलिडेशन के मूड में ही पिछले कई दिनों से बना हुआ है। कल की रणनीति देखें तो यदि फिर से 380 कटता है तो 280 और 51,180 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऊपर की तरफ बात करें तो जो 500 है उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तो उसके बाद 610 और 740 तक के टारगेट ऊपर की तरफ आपको बैंक निफ्टी के लिए आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल बैंक निफ्टी अभी ज़्यादा कुछ तेज़ी में नहीं है, जब तेज़ी आएगी तो पता लगेगा। लेकिन अब यदि आप सतर्क हो जाइए बाज़ार में, क्योंकि बाज़ार अब धीरे से और तेज़ी से करेक्शन दे सकता है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।